हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़। उस सीरीज़ का नाम है कि आपकी सेल्फ स्टडी के एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है, जिसके आपको क्या आएंगे बेनिफिट मिलेंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपके स्टार्ट करते हैं जो आपकी सेल्फ स्टडी में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई विद रेफरेंस टू द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर को देखते हुए बताना है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है। तो उसका आंसर है द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इंडिया बेसिकली कौन से हेमिस्फीयर में पाया जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। बेटा ये डिटेल में मैंने चैप्टर विद ट्रिक्स विद स्पेशल नोट्स मैंने डिस्कस कर दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर चैप्टर को ध्यान से समझना है तो आपको वो लिंक पे क्लिक करके आप अच्छी तरह चैप्टर को समझ सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। कि इंडिया का हमने लॉन्गिट्यूड में ईस्ट मोस्ट पॉइंट बताना है, मतलब ईस्ट में सबसे लास्ट वाला लॉन्गिट्यूड का एड्रेस बताना है। द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ 97 डिग्री 20 ईस्ट। ये आपको एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा। बेटा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, आपको अगर ध्यान से समझना है तो आपको चैप्टर पहले देखना होगा डिटेल में, तभी आपको समझ आएगी। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। कि इंडिया का साउथ में पाया जाने वाला जो लैटिट्यूड है उसका डिग्री में एड्रेस बताना है। साउथ मोस्ट मतलब साउथ के लास्ट वाला। साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ये भी आपको डेटा क्या है एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल में पाए जाने वाला इंडिया का आइलैंड ग्रुप बताना है। ये आपने सुना होगा, इसका नाम है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो हमारा वो क्या है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाने वाला एक आइलैंड है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई। उसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ लेइंग इन अरेबियन सी। अब आ गई अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप पाया जाता है, तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक मिनट में आपको जूम कर देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया। कि इंडिया का कितना लैंड मास एरिया है वो बताना है। तो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना इंडिया फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज़ विद इन इंडिया। मतलब पूरे विश्व का इंडिया ने कितना स्पेस घेरा हुआ है एरिया वाइज, परसेंटेज में बताना है। वो है 2.42%। ठीक है बेटा, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले इस पे आप क्लिक करके चैप्टर को अच्छी तरह देखें। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। उसके बाद आता है बेटा एट्थ क्वेश्चन, विच इज़ द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। मतलब इंडिया की जो लैंड वाली साउथ मोस्ट मतलब साउथ में मोस्ट लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर आए साउथ मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड तो आपने लिखना है कन्याकुमारी। अगर नाइन्थ क्वेश्चन जैसा है, विच इज़ द साउथ मोस्ट पॉइंट आए ऑफ द इंडियन यूनियन, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन है, विच प्लेस इंडिया सिचुएटेड ऑन द 3 सी। मतलब
3 सी का मतलब, सी का मतलब होता है समुंदर। ऐसी कौन सी प्लेस है इंडिया की जो सिचुएशन उसकी है 3 सी, मतलब तीनों सी की तरफ से घिरा हुआ है। तो बेसिकली कन्याकुमारी है एक ऐसी जगह। देर आर अरेबियन सी भी है उसके आसपास, इंडियन सी भी है और बे ऑफ बंगाल भी है। ठीक है, आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट कन्याकुमारी के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन है बेटा आपका, विच आइलैंड ग्रुप ए ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ वेस्ट, मतलब इंडिया का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो लाई करता है, सिचुएशन है उसकी साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में पाए जाने वाला। ये है साउथ, ये है वेस्ट, यहाँ पर पाए जाने वाला कौन सा है, द लक्षद्वीप आइलैंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई बेटा। ये जो डेटा है आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट मोस्ट एंड ईस्ट मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, कि टाइम का डिफरेंस बताना है वेस्ट और ईस्ट में कितने घंटों का फ़र्क है। वो है 2 आवर्स, 2 घंटों का फ़र्क है। अगर आपने ये डिटेल में समझना चैप्टर को तो आपको देखना होगा स्पेशल नोट्स को, फिर ही आपको चैप्टर की अच्छी तरह समझ आएगी। उसके बाद 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। नेम द, उन्होंने पूछा है 13 क्वेश्चन में, नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ इंडिया पोजीशन, कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है दुनिया की और इंडिया की कौन सी पोजीशन है। तो रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया कहाँ पर सिचुएशन करता है, स्टैंड करता है। इंडिया स्टैंड 7th इन टर्म ऑफ साइज, मतलब इंडिया 7th रैंक पर आता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साउथ नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, मतलब इंडिया का साउथ से लेके नॉर्थ तक का, नॉर्थ से लेके साउथ तक का और वेस्ट से लेके ईस्ट तक का अपने डिस्टेंस बताना है। तो नॉर्थ और साउथ का है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से लेके वेस्ट तक का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन की तभी समझ आएगी जब आपने चैप्टर अच्छी तरह किया होगा। तो बेसिकली 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो लेंथ बतानी है लैंड बाउंड्री की वो कितनी है, अबाउट 15200 किलोमीटर, मतलब इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है 15200 किलोमीटर। तो 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इस आइलैंड, मतलब यहाँ पर था इंडिया की ये वाली लैंड बाउंड्री पूरी। ठीक है, ये आसपास वाली, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज ये हो गई है, इंडिया के आइलैंड की भी साथ में बतानी है कितनी है लैंड बाउंड्री। तो कुल मिला के है 7516.6 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। तो बेसिकली 17 क्वेश्चन है, विच प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस सनराइज फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने रिस्पेक्टिवली बताना है कि ये सबसे पहले सन कहाँ पर राइज होता है और सबसे लास्ट में कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में एक्सपीरियंस सनराइज फर्स्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। और सौराष्ट्र एक गुजरात में जगह है जहाँ पर सबसे लास्ट सन सेट होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने चैप्टर में करवाई थी आपको वो बतानी है, उसकी डिग्री में वैल्यू कितनी है लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन का फ़ोन नंबर मतलब उसका एड्रेस। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19, बड़ा सारा क्वेश्चन है ये, स्टेट वाई
इज़ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया। बताना है जो नॉर्थ साउथ का जो फैला हुआ है इंडिया, लार्जर दैन इस ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इवन though the country's latitudinal and longitudinal extent is degree is of the same value। मतलब घुमा फिरा के बोल रहा है कि इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की डिग्री की वैल्यू सेम होती है, पर नॉर्थ और साउथ का और ईस्ट और वेस्ट का इतना फ़र्क क्यों है, किसमें, एक्सटेंशन में, मतलब फैला क्यों हुआ है ज़्यादा कौन सा, नॉर्थ और साउथ का। इसका आंसर है बिकॉज इट डिस्टेंस पर लैटिट्यूड इज़ लार्जर दैन डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का डिस्टेंस ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, इसी चक्कर में नॉर्थ साउथ बड़ी है किसकी तुलना में, ईस्ट वेस्ट की। तो बेटा एज इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो बेसिकली 20 नंबर क्वेश्चन है, Why has India selected a standard meridian of India with an odd value of 80 डिग्री 30 ईस्ट। मतलब उन्होंने ये बताना है हमने, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उन्होंने ये वाला ही क्यों सेट किया नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज इट डिवाइडेड बाय 7 डिग्री 30। तो ये डिविजिबल है किसके, 7 डिग्री 30। ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ए स्टैंडर्ड एडॉप्ट बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कंट्री। इस जो भी ये उसका एड्रेस है ये सारी कंट्रीज़ फॉलो करती है, इसीलिए इंडिया भी इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है इट लाई ऑलमोस्ट इन मिडल ऑफ इंडिया। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये इंडिया के मिडल से गुजरता है, एंड एज सच इट सूट्स अस मोस्ट। तो ये इसीलिए हमने सेलेक्ट किया है, ये हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है क्योंकि सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती है। अगर सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती है तो सभी में इक्वल बात चलेगी, ऐसे नहीं कुछ देश में टाइम अलग चलेगा कुछ देश में अलग चलेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बताना है कौन सी है, रशिया, पीछे भी हमने किया है। 22 नंबर क्वेश्चन नेम एनी 2 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच आर लाइंग इन ईस्ट। ईस्ट में पाई जाने वाली पड़ोसी देश हमारे कौन से हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन कौन से हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद बेटा आई होप आपको समझ आ रही है। चैप्टर की अगर समझना है तो आपको चैप्टर को डिटेल में देखना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 साउथ मोस्ट नेबर अक्रॉस इंडिया। साउथर्न नेबर मतलब साउथ में पाए जाने पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स बेटा ये आपको एज इट इज डाटा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू द इंडिया नेबरिंग आंसर द फॉलोइंग। हाँ हमने नीचे वाला का 2 सिचुएशन को पढ़ के बताना है हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से। तो फर्स्ट है नेम 2 कंट्री विद विच इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट। ऐसी इंडिया की पड़ोसी देश बताने हैं जो नॉर्थ वेस्ट वाले हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसका आंसर अभी पढ़ देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट वाले हैं पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इसको याद रखने का तरीका, दोनों के पीछे तान लगा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और 2 कंट्री बतानी है जो हमारे नॉर्थ बॉर्डर की तरफ लगती है। नॉर्थ बॉर्डर की तरफ कौन सी लगती है, चाइना और नेपाल। नॉर्थ वेस्ट में कौन सी लगती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और नॉर्थ में अकेली में कौन सी लगती है, चाइना और नेपाल। आई होप वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आ रही है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है नेम द 2 रूट्स बाय विच इंडिया इज़ कनेक्टेड विद यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, साउथ अमेरिका के साथ ऐसी कौन सी हमारे रूट्स हैं जो इंडिया को इन सभी देशों के साथ जोड़ते हैं। तो 2 है द कैप ऑफ गॉड होप। तो इसका नाम है बेटा, कनेक्शन किया हुआ है उन्होंने। तो इसके
हेल्प से इंडिया यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ और साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। और लास्ट वन इज स्वेज कैनल। स्वेज कैनल से भी रास्ता है जहाँ पर यूरोप और इंडिया भी जाया जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका से भी इंडिया जाया जा सकता है और साउथ अमेरिका से भी इंडिया जाया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो बेसिकली 26 नंबर क्वेश्चन है आपकी सेल्फ स्टडी का, विच कंट्री मेक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बनाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट याद रखना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और लास्ट में मालदीव। तो बेसिकली 27 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है, वास्ट है, फैली हुई है, उसका सभ्य मतलब कल्चर भी क्या है, बहुत फैला हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट। तो इसको हम समझते हैं इंडिया इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस। वास्टनेस का मतलब क्या होता है, फैला हुआ है। वास्ट का मतलब होता है फैला हुआ। डिस्टिंक्ट फिजिकल, इसकी जो फिजिकल है, पहाड़ भी पाए जाते हैं, प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, मैदानी इलाके भी हैं, मतलब बहुत फैला हुआ है। कल्चरल आइडेंटिटी, यहाँ पर कल्चरल आइडेंटिटी भी है। कल्चर मतलब कल्चर जो सभ्याचार होता है, लोगों का अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली 28 नंबर क्वेश्चन है, नेम द नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाला एक छोटा सा नैरो चैनल बताना है, सी का मतलब छोटा सा समुद्र बताना है। वो कौन सा है, पाक स्ट्रेट, PALKSTRAIT, वो जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी टू कंट्री विच विद इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री। इंडिया अपने कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो बेसिकली फर्स्ट है अफ़गानिस्तान, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है चाइना, फोर्थ है नेपाल, फिफ्थ है भूटान, सिक्स्थ है म्यांमार, लास्ट वन इज़ बांग्लादेश, सेवन्थ। तो टोटल 7 देश हमारे पड़ोसी देश है। ये उल्टे पुल्टे भी लिख सकते हो आप एग्ज़ाम में। तो बेसिकली 30 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी टू इंडियंस नेबरिंग ऑन द नॉर्थ बॉर्डर। नॉर्थ में पाए जाने वाले हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चाइना, जो तिब्बत, नेपाल और भूटान। ठीक है, आपने इतना याद रखना है, चाइना, नेपाल और भूटान हमारे नॉर्थ के पड़ोसी देश है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टू आइलैंड कंट्री आर इंडिया साउथ नेबरन। साउथर्न नेबर मतलब साउथ में नीचे वाले, मतलब यहाँ पर साउथ में पाए जाने वाले कौन से पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव्स। तो बेसिकली यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह वीडियो समझ आ गई है। बेटा आपने अगर चैप्टर को ध्यान से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से पहले आप चैप्टर देखिए, उसके बाद ये आप डिटेल में उसको समझ सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। पाक स्टेट हमने जो पीछे बात की थी, और गुल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट विच टू कंट्री। पाक स्टेट और गुल्फ ऑफ मन्नार कौन सी 2 कंट्री को अलग करती है, ये है श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका और इंडिया को अलग करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, पाक स्टेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी टू इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज बतानी है विच शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। इंडिया के साथ या तो स्टेट हो या तो यूटी हो, ऐसी कौन सी इंडिया के अंदर है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान की पड़ोसी है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की लगती है, पंजाब हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, राजस्थान हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है और गुजरात भी पाकिस्तान के साथ लगता है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद
34 नंबर क्वेश्चन ये कहता है नेम इंडियन नेबरिंग कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये हम ये कर रहे हैं कि नॉर्थ में कौन सी पाई जाती है, साउथ में कौन सी, वेस्ट में कौन सी, ईस्ट में कौन सी, और अब कौन सी देखने जा रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट में कौन कौन से बड़े पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 35 नंबर क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट में पाए जाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, एक ही है मालदीव्स। ऊपर वाला कहाँ का था, नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ ये वाला, ठीक है, ये वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, और ये वाले ये कौन से नेबरिंग कंट्री, मालदीव्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यहाँ तक आई होप आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। अगर समझ आ रहे हैं तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट टू लैंड मास नोन एज। ऐसा समुद्री जो ये मान लो समुंदर है, अलग करता है दो लैंड को, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, STRAIT। पीछे हमने पढ़ा है कि इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा स्टेट है वो, ठीक है। तो बेसिकली 37 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट डस इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ। ये बेटा बदलता रहता है टाइम के साथ। प्रेजेंट में 28 स्टेट्स है हमारी, ठीक है। हो सकता है आप वीडियो लेट देखो कि एक आधी ज़्यादा या कम हो सकती है, तो इसको आपने प्रेजेंटली याद रखना है। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 28 ओनली। तो बेसिकली ये भी आपने करंट का आपका क्वेश्चन है कि आपने प्रेजेंट के हिसाब से इसको याद रखना है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है नेम एनी 2 स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। हमने टोटल 2 है, टोटल 8, ओनली 2 बतानी है कोई भी जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो गुजरात एंड मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो बेसिकली 40 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस है बिन रिड्यूस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनल। अगर स्वेज कैनल को हम बनाते हैं तो इंडिया और यूरोप में कितने किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब कितने किलोमीटर कम हो जाएगा। मतलब यूरोप, इंडिया जाना हो यूरोप पे और यूरोप जाना हो इंडिया, तो कितना किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर स्वेज कैनल की तरफ जाते हैं तो 7000 किलोमीटर। अगर स्वेज कैनल की तरफ से हम जाते हैं इंडिया से यूरोप या यूरोप से इंडिया, तो 7000 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, इतना कम होएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात शेयर इंटरनेशनल बॉडी विच कंट्री की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात बतानी है कि कौन सी कंट्री के साथ अपनी जो बाउंड्री को शेयर करता है, पड़ोसी है पाकिस्तान। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है। तो बेटा ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले चैप्टर को समझोगे, उसके बाद इसको देखोगे। तो मिलते हैं वेरी शॉर्ट में नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।